जम्मू कश्मीर में 19 और 20 जुलाई को राजनीतिक गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसको लेकर एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उसी दिन कश्मीर घाटी में बड़े मोर्चे का ऐलान कर दिया है। हलचल सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। कश्मीरी पंडितों का संगठन पनुन कश्मीर भी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुंकार भरेगा। उसकी मांग है घाटी में सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास के लिए एक अलग होमलैंड की स्थापना। लगातार हो रहे इन प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो 19 और 20 खासतौर से 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, जहां पर वो स्टेटहुड को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। और इस प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ रहेगी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 19 और 20 तारीख, क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ा प्रदर्शन कश्मीर के अंदर करेगी। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की जो ऑर्गेनाइजेशन है पनुन कश्मीर, वो अपने मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगी। कश्मीर की सियासत में कल और परसों एक बड़ा सिग्निफिकेंट 2 दिन होने वाले हैं। कल 19 तारीख और परसों 20 तारीख को 4 प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। कल का जो प्रोटेस्ट है वो कल 19 तारीख को एक ही प्रोटेस्ट होगा, लेकिन 20 तारीख को 3 प्रोटेस्ट होंगे। कल कांग्रेस की तरफ से जम्मू में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाने वाला है और 19 तारीख को श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से, इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिल्ली में, और दिल्ली में ही कश्मीरी पंडितों का प्रोटेस्ट होने जा रहा है। कल की अगर हम 19 तारीख की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है यहाँ जम्मू में होगा और ये स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हक में होगा। और इसमें जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होंगे, तहसील प्रेसिडेंट्स होंगे, सभी लोग, मोर्चों के प्रेसिडेंट्स वो इसमें शामिल होंगे, वर्कर्स शामिल होंगे। और इसमें जो महाराजा हरि सिंह है वहाँ की जो पार्क है वहाँ पे सिट इन होगा, वहाँ धरना होगा। उसके बाद एक रैली की सूरत में एलजी राजभवन जो कांग्रेस के नेता जाएंगे और वहाँ पे एक ज्ञापन दिया जाएगा जो एड्रेस टू प्रेसिडेंट होगा, जिसमें स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की मांग की जाएगी। इसी के साथ 19 तारीख के बाद अब 20 तारीख की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 3 प्रोटेस्ट जिस तरह मैंने कहा। परसों ही 20 तारीख को बीजेपी का एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। श्रीनगर में सेक्रेटरी चलो की कॉल है बीजेपी की तरफ से और इसमें भी काफ़ी तादाद में लोगों के शामिल होने की बात की गई है। और इसमें बीजेपी जो अलेज्ड फेलियर है, मुबैना फेलियर जो पिछले 2.25 साल के हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के, उनका ये कहना है कि हर एक मोर्चे पे नाकाम रही है, खासकर जो आउटसोर्सिंग में उनके कहने के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक जो आउटसोर्सिंग में घपलेबाजी हुई है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा। कश्मीरी पंडित भी एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली में और इस प्रोटेस्ट में कश्मीरी पंडित कहेंगे कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, तब तक स्टेटहुड से पहले हमारे रिहेबिलिटेशन का सोचिए और अगर आपने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाना है तो सेपरेट होमलैंड में उनको बसाइए। तो 4 प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं और जो बयानबाजी है वो अब चरम सीमा पे है। पीडीपी ने आज साफ इनकार कर दिया इस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल होना। समाजवादी जो पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्हें कल ही कहा था कि नहीं शामिल होंगे। और दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि आर्टिकल 370 पे पहले डिस्कशन हो और उसके बाद आप किसी और चीज़ का सोचिए। तो फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे एक तरह से अकेला पड़ गई है इस प्रोटेस्ट में, लेकिन उनको साथ मिलेगा बड़ी पार्टियों का जो कि नेशनल पार्टीज़ हैं, जो कि इंडी ब्लॉक का हिस्सा है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर 370 बनाम स्टेटहुड की बहस तेज हो गई है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन से पीडीपी ने खुद को अलग कर लिया है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि सिर्फ स्टेटहुड की लड़ाई लड़ना 5 अगस्त 2019 के फैसले को परोक्ष रूप से स्वीकार करने जैसा होगा। महबूबा ने 2 टूक कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदों को केवल स्टेटहुड तक सीमित रखना उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ
नाइंसाफी और विश्वासघात होगा। साथ ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई और जमात इस्लामी समेत सामाजिक राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर जोर दिया। तो महबूबा मुफ्ती ने अब क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होंगी और उन्होंने अपनी मंशा भी एक तरह से जाहिर कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने जो लेटर लिखा है एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, उस लेटर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और इसमें महबूबा मुफ्ती ने साफ किया है कि स्टेटहुड नहीं 370 असली मुद्दा है, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बात करनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी रणनीति साफ कर दी है। सुरेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनसी की पहली लड़ाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है, जिसके बाद आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष शुरू होगा। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने जंतर मंतर धरने से दूरी बनाने पर पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन अंदर खाने बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रोटेस्ट 2 दिन में, और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उस प्रोटेस्ट पे सबकी नजरें हैं जो जंतर मंतर पे होने वाला है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो 20 तारीख का आपका जो प्रोटेस्ट है, क्या वो जंतर मंतर पर ही होने वाला है? सबसे पहले लोग पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि क्या परमिशन आपको मिली है, क्या ये जंतर मंतर पे ही होगा? लोग क्यों जानना चाहेंगे या आप जानना चाहते हैं? मसला एक ही है कि जो मेरे लीडर ने फ़ैसला किया है और हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कि जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट करनी है। अब हमने उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आज 18 तारीख है और अभी कल का दिन भी बाकी है और परसों प्रोटेस्ट है। और आप भी जानते हैं अच्छे से, और ये ज़रूरी नहीं कि प्रोटेस्ट 10 दिन पहले आ जाए या 5 दिन अपना परमिशन 5 दिन पहले आ जाए या 10 दिन पहले आ जाए परमिशन किसी टाइम भी आ सकती है। लेकिन वो हमारा जो आम तो वहाँ हम कोई पब्लिक तो इकट्ठी कर नहीं रहे कि भाई वहाँ हम जब जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे जंतर मंतर में दिल्ली आई और हमने सब ने मिल के करना है, प्रोटेस्ट करनी है। नहीं, ये फैसला है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार के जितने मंत्री हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब लोग वहाँ जाएंगे और जंतर मंतर पे धरना देंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी अपोजिशन में पार्टी हैं या जो लोग चाहते हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के हित में हैं और जो जम्मू कश्मीर की तरक्की में विश्वास रखते हैं, उन सब पार्टी को देश में हमने और स्टेट में उनको भी कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेटर लिखा है, उनको भी इन्वाइट किया है। बाकी रही बात, जहाँ तक आप जो बातें कहते हैं कि भाई दूसरा कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, तीसरा मैं नहीं, जो भी जम्मू कश्मीर का हमदर्द होगा, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख़ासकर नौजवान बच्चों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको हक दिलाना चाहेगा और उनकी फ्यूचर के लिए जो अच्छा सोचता होगा, वो पक्का इस धरने में आके वहाँ जंतर मंतर पे बैठेगा। और वहीं पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जंतर मंतर पर जाने से मना किया, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर की सियासत अलग ही हिचकोले ले रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशाने पर पीडीपी आ गई है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पीडीपी को बीजेपी के निर्देश पर काम करने वाली बात बता दिया। सुनिए। रिलीफ जो पीडीपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को, सज्जाद लोन के लोगों को मिलेगा स्टेटहुड से। पहले हमने स्टेटहुड की बात की, उस पर हमें अड़े रहना है। बाकी कुछ पार्टीज जो हैं दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वो कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला लोगों की खिदमत करने का, इन पार्टीज़ को 60 महीने मैंडेट मिला अपोजिशन करने का, और अपोजिशन होनी चाहिए, उससे बंदा सीखता है अपनी गलतियों से। हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये कंफ्यूज करने की बात है, कोई पार्टी बी टीम है, कोई सी टीम है, कोई डी टीम है,
और जब तक इनको सिग्नल नहीं होगा ये नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता था सबको इनवाइट करना, बड़ा दिन करके खुला न्योता था उनको। अगर वो नहीं जा रहे तो ये मुझे लगता है उनको दर्द कम है लोगों का, जो लोग पीछे जा रहे हैं, जो अफसरशाही आप पे हावी हो गई है, बाबू सिस्टम हावी हो गया है, उसके लिए तो हर रोज़ उनके विधायक असेंबली में बोलते हैं। आपने देखा कुछ सीनियर मोस्ट विधायक किस तरह असेंबली में उनके खिलाफ बोलते थे। तो मैं उनको यही बोलता था, मेन वजह स्टेटहुड है, 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। वहीं कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल कराने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, पार्टी का यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए पहले से लड़ती रही हैं, आज भी लड़ते रहेंगे। और हमने हमेशा बात की है, जो हमारी गारंटीज हैं, जो इन्हीं की वजह से जो आज बात करते हैं, जिनकी वजह से वो ख़त्म की गई हैं, वो गारंटीज हमें वापस मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पास थी। इसी तरह हमारे पास स्टेटहुड जो है वो हमारे पास था। जम्मू कश्मीर एक पुरानी रियासत थी, हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, उस स्टेट को तहस नहस किया गया है। और पहला हमारा स्टेप ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि हम स्टेटहुड वापस लाएं। और हमारा यही है कि हम गारंटीज के लिए भी बिल्कुल इंशाल्लाह इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह से। वहीं एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादे पूरे करने चाहिए। इनकी पार्टी जनता के अधिकारों और संवैधानिक मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि समय आने पर 370 की बहाली भी होगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने इस बयान के साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर 370 का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रदर्शन के जरिए पार्टी अपने राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। आवाम सब कुछ जानती है। उन्होंने हमें 3 वादे दिए थे। एक कहा था डिलिमिटेशन, फिर कहा था इलेक्शन, फिर कहा था उसके बाद ये स्टेट वापस मिलेगी। डिलिमिटेशन किया, पावों को कान के साथ जोड़ा गया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज को तकसीम किया, हमने वो भी सर तस्लीम किया। फिर इलेक्शन हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आ गई। लोगों ने ललकारा भाजपा को कि जो आपका फैसला था 5 अगस्त 2019 में, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। जो आपने की हमारे साथ वादे किए, उन वादों को पूरा करो। हम कुछ सिक्के नहीं मांग रहे, हम विदिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी रियासत को वापस मांग रहे, लेकिन फुल स्टेटहुड। यहाँ से सवाल भी उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 370 जिसकी आपने इलेक्शन के दौरान, मुहिम के दौरान कहा कि उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो अब उसके जिक्र नहीं, आप सवाल भी खड़े हो। जिक्र क्या करेंगे? भाजपा हुकूमत 70 साल से इंतज़ार कर रही है कि हम आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके दम लेंगे। उनकी मेजॉरिटी है, वो अब 360 सीट्स पर पहुंच रहे हैं। जिस पार्टी ने 70 साल के बाद अपने मंशूर को पूरा किया, हमसे ये ले लिया, क्या आप यकीन कर रहे हैं कि आप उनसे मांगो कि ये हमें वापस दे दो? मांगना कब है? कोई भी परमानेंट नहीं है हुकूमत में, यह दुनिया का दस्तूर है, कोई बादशाह उम्र भर नहीं। और वहीं जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रदर्शन को लेकर एनसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को सिर्फ ड्रामा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना हमेशा से बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा रहा है और दावा किया कि यह कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 दिन कबल ही दिल्ली गए हैं। मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है। 2 दिन कबल ही वो जंतर मंतर गए। 2 दिन कबल ही वो सैर सपाटा करने चले, पिकनिक करने चले। बाप बेटा इधर तंग आए हैं पिछले कुछ दिनों से। वो कब देखे आपने कश्मीर में? वो तो घूमते रहते हैं, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बेंगलोर, कलकत्ता। थोड़ा सा थक जाते हैं, कश्मीर में चल पड़े। आज बहाना ढूंढना है किस लिए जाना है दिल्ली।
बाप बेटे को घूमना है, पिकनिक करना है, सैर सपाटा करना है। कश्मीर के लोगों को वैसे ही गुमराह करने में कोई ज्यादा टाइम इनको लगता ही नहीं है। अब स्टेटहुड के नाम पे कुछ देर चलाएंगे। इन्होंने क्या नहीं किया इस कश्मीर में। रायशुमारी के नाम पे यहाँ पे बड़ा कुछ निकाला इन्होंने सो कॉल्ड आजादी के नाम पे, तहरीक के नाम पे सब कुछ चलाया। आज इनको कुछ हाथ नहीं आ रहा है। आज चले 2 दिन कबल हम चले अब स्टेटहुड लेने, उन लोगों को लेके जो सारे अपोज कर रहे हैं। भाई जो देने वाले हैं आप न देने वालों के साथ जा रहे हैं। अजीब तमाशा है। तो ये स्टेटहुड को कंफ्यूज करके प्रोलॉन्ग करने का एक नया प्रोसेस है अब्दुल्ला परिवार का, ताकि उनकी रोटियां सेकती रहे। एक दूसरी बात, मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, इनकी पार्टी टूट चुकी है। उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी के साथ लड़ते लड़ते माटियर बनना चाहते हैं, ताकि कश्मीर में इनका रेलेवेंस बनता रहे। इसलिए 2 दिन कबल ले सैर करने चले। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी ने उसी दिन एहतजाज रखा है श्रीनगर में, वो कह रहा है कि बीजेपी डर गई है इसलिए क्यों नहीं रखे हम अपोजिशन में हैं, हमें लोगों का दर्द है। यहाँ पे बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा है। जम्मू में इतनी गर्मी में बिजली कर्टेलमेंट आप जाके देखो जरा। कश्मीर में पानी के लिए लोग सर फोड़ रहे हैं। अस्पतालों में इस वक्त हाहाकार मची है। आप बोल रहे हैं नहीं जी हमें सबटॉज कर रहे हैं। क्यों न करें, हमने करना है। वो क्या हमने स्टेटहुड नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं करता। अरे स्टेटहुड क्यों नहीं, पैसे ऐंठने तब हो रहा है, चोरियां करनी तब हो रहा है, उसके लिए पूरी ताकत है। 14 गाड़ियां आगे पीछे रखनी उसके लिए हो रहा है। स्टेटहुड किस लिए स्टेटहुड चाहिए? पाइपें लगाने के लिए स्टेटहुड नाम उधर आ जाएगा क्या? अब स्टेटहुड से क्या आएगा? पाइपें जोड़ने चाहते हैं फिर स्टेटहुड यहाँ पर हो। हम ही तो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। अब्दुल्ला परिवार नहीं चाहता यहाँ स्टेटहुड आए, ताकि कश्मीर के अंदर एंगर वो डालते जाएं। जिस दिन उनको स्टेटहुड आ जाएगा तो उस दिन तो अब्दुल्ला परिवार सोचेगा अब नया मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी ही चाहती है स्टेटहुड आए, अब्दुल्ला परिवार नहीं चाहता है। इसीलिए उन्होंने उन सारे लोगों को जोड़ा है जो नाकाम है। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा थे न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से। श्रीनगर में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित चिनार बुक फेस्टिवल के 3रे संस्करण का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने चिनार के पेड़ को धैर्य और सुंदरता का प्रतीक बताते हुए लेखों की तुलना समाज को रोशन करने वाले दीपक से की। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल अब सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाला एक जीवंत बौद्धिक आंदोलन बन चुका है। यही नहीं, उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि वंदे मातरम अभियान के 3 चरणों में जम्मू कश्मीर देश भर में टॉप पर रहा है, जिसमें किश्तवाड़ और पुंछ जिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले अकल्पनीय लगते थे। अगर आज मैं कहूं कि वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी है। प्रथम चरण में पूरे देश में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर था और देश के शीर्ष 10 जिलों में टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिले जम्मू कश्मीर के थे, 7 डिस्ट्रिक्ट्स वो JNK के थे और किश्तवाड़ देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट था, नंबर 1 जिला था। जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तब भी, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है प्रथम चरण में दूसरे स्थान पर था, जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं। दूसरे चरण में फिर से जम्मू कश्मीर ने अपना पहला स्थान सुरक्षित रखा और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे और पुंछ देश का शीर्ष जिला था। बड़ी खबर पुंछ से है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की जम्मू यूनिट को सरहद पर बड़ी कामयाबी मिली है। कसलिया इलाके से 5 किलो से ज्यादा संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जब्त ड्रग की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इस मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए NCB ने मुनीर हुसैन नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। LOC के इतने नजदीक से हुई इस भारी बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और टेरर नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है।
में जो मिलकर काम किया गांव कसलिये में, मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं उन लोगों को। और सबसे बड़ी मुबारक जिसने शोरस ने जिसने बात बताई उसको बड़ी मुबारक। और ये आज से 30-35 साल पहले प्रक्सी बार पाकिस्तान चलाता रहा, मिलिटेंट अंदर भेजता रहा, उसका कोई नाकाम हो गया, कोई कामयाबी नहीं हुई। अब उसने ये साजिश शुरू किया कि इस इलाके के बच्चों को तबाह करो। और ये बॉर्डर LOC पर मैं तो बार बार कह चुका हूँ, हमारे गांव से आज से 2 साल पहले भी ये पकड़ा गया था करमाड़ से, वो कोई लड़के जेल में है, मगर पकड़कर उनको पीछे जो है ना उनके जो कार्यकर्ता उन पर नजर नहीं रखती गवर्नमेंट। आज पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित गांव कुसलिया में सुरक्षा बलों खास करके NCB पुलिस और सेना की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक घर से 5 किलोग्राम जो है नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसको NCB और पुलिस की टीम यहाँ से ले गई है। अब देखना क्या है कि इसके पीछे पूरा क्या मामला है, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास इस तरह का जो है मामला पेश आना और इस प्रकार जो है इसको रिकवर करना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। और सुबह से ही NCB पुलिस और सेना जो है इस क्षेत्र को घेरी हुई थी और यहाँ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, LOC पुंछ। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जम्मू के निक्की तवी इलाके में कुख्यात ड्रग पेडलर शरीफ हुसैन के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई में प्रशासन ने तस्कर की आलीशान इमारत समेत 2 मकानों और 2 दुकानों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं जम्मू के इस्माइलपुर इलाके में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ड्रग तस्कर करण शर्मा के घर पर पीला पंजा चलाया, जहां ड्रग तस्कर के घर को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये पूरी प्रॉपर्टी नशे की अवैध कमाई से खड़ी की गई थी। इस ताबड़तोड़ एक्शन के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हम इस वक्त जम्मू के निक्की तवी एरिया में हैं और निक्की तवी एरिया में जो नशा मुक्त अभियान एक चल रहा है, उसके तहत आज एक बार फिर कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई। और यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये वो मकान है जो कि एक नोटोरियस तस्कर, जो नोटोरियस ड्रग पेडलर है शरीफ हुसैन, उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। और देख सकते हैं आप जो पुलिस की एक्शन है, आज सुबह बहुत तड़के बिल्डोज़र्स के ज़रिए उनके जो आलिशान एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। शरीफ हुसैन के बारे में बता दूं कि वो एक नोटोरियस ड्रग पेडलर है और उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं ड्रग पेडलिंग के। तो फ़िलहाल उस जो नशा मुक्त अभियान के तहत जो कार्रवाई चल रही है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसमें कई ऐसे नोटोरियस ड्रग पेडलर्स को पहले ही उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया है, या उनके जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी सीज़ किया गया है। तो उसी कड़ी में, उसी कनेक्शन में आज फिर एक बार जो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, उसमें जो बिल्डोज़रों का इस्तेमाल किया गया, सुबह तड़के काला जो पीला पंजा यहाँ पे लगाया गया, और उसमें आप देख सकते हैं इस बड़े मकान को जो कि इलीगल ज़मीन पे। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला। CM उमर के साथ पूर्व CM डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद हैं और दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर खुद यहां पर CM उमर अब्दुल्ला इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। और एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। तो जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। उसी सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं।